स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज एक जबरदस्त फिर से हम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस पे आए हैं और इस पे आप फिर चर्चा होगी और आप लोग इस चर्चा में जरूर सम्मिलित रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को आपने जैसे ही देखा होगा पेपर में तो थोड़ा सोचा होगा कि इसको कैसे आसानी से बनाया जा सके। तो मैं आज उसी बात पे चर्चा करने वाला हूं। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैं अगर जो डिटेल वीडियो होगा वहां मैं आपको समझा पाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जहां हमें जिनको जरूरत है शॉर्ट में जानने की उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए आपको और कहीं बराबर में कुछ लिखा हुआ नहीं है और इसका सीधा मान पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुटिंग के द्वारा कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे? तो वैल्यू पुटिंग के द्वारा। यानी अब वैल्यू पुटिंग क्या है, तो इस बात की चर्चा है कि हम थीटा का मान उठाकर रख सकते हैं और थीटा का मान क्या रख सकते हैं, तो 0 डिग्री रख सकते हैं, आप रख सकते हैं 30 डिग्री, आप 45 डिग्री रख सकते हैं, या आप कितना रख सकते हैं 60 डिग्री या 90 डिग्री रख सकते हैं। अब मेरा कहना यह है, पहले 2-3 बातों को आप ख्याल रखेंगे। मेरा यही कहना है कि जब आपको क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा नजर आए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि ज्यादा प्रेफर करना है 0 डिग्री को। कहाँ यूज करना है? 0 डिग्री को। और दूसरा जो यूज करना है उसको में साइन थीटा में 0 डिग्री और प्लस 90 डिग्री दोनों में से कोई एक आपको यूज करना है। ठीक है, बेहतर रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको tan थीटा भी दिख जाए, कॉट थीटा भी दिख जाए, ठीक है, tan थीटा या सेक थीटा दिख जाए या कॉट थीटा दिख जाए क्वेश्चन में, आप देखेंगे, या कॉसेक थीटा, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये सब मौजूद नजर आ जाए आपको, जैसे अगर बात हम करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा चीज मौजूद है, क्या सिर्फ साइन कॉस है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, साइन कॉस तो है नहीं, इसके अंदर साइन कॉस तो नहीं है जो 0 डिग्री और 90 डिग्री पे काम बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें tan भी मौजूद है, इसमें कॉट भी मौजूद है, इसमें कॉसेक भी मौजूद है और इसमें सेक भी मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर ये चारों tan का उल्टा कॉट और सेक और कॉसेक अगर आपस में एक ही क्वेश्चन में आपको नजर आ जाएंगे तो आप देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका कि थीटा को आप 45 डिग्री जहां पुट कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर tan, सेक, कॉट और कॉसेक ये चारों के चारों अगर मौजूद हो एक ही क्वेश्चन के अंदर तो आप थीटा का मान क्या पुट करेंगे? 45 डिग्री, क्योंकि अगर आप tan 90 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा और उसी तरीके से कॉसेक कॉट 0 भी कर देंगे तो वहां पर भी इनफाइनाइट की स्थिति बन जाएगी, इसलिए हम इसका मान नहीं रख सकते हैं। अब देखिएगा tan 45 यानी थीटा को हम 45 मान रहे हैं तो हमने क्या निकालना चाहा है? कॉट थीटा प्लस tan थीटा, एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा माइनस क्या सेक थीटा। अब वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि अगर आप थीटा का मान इसमें 45 डिग्री पुट कर देते हैं तो क्या आएगा? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि tan, कॉट, सेक और कॉसेक हमने कहा है कि चारों मौजूद हो तो 45 डिग्री पर लेना है। अब देखिए कॉट 45 का मान आप जानते हैं कितना होता है 1 और tan 45 का मान भी होता है 1। अब देखेंगे यहां से कॉसेक 45 का मान, तो कॉसेक 45 का मान होता है √2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से कॉस 45 का मान होता है 1/2 और सेक 45 का मान होता है √2। ऐसा कुछ कंडीशन आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब हम आगे की ओर देखते हैं, पूरा बात को आप ध्यान से समझेंगे। अब देखिए 1 कितना हो जाएगा? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 से यानी √2 का √2 से गुना होगा तो आपको पता है कितना आएगा 2, और 2 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा? 2 में से 1 गया तो 1/√2 बचेगा। ये एक मैं करके दिखा देता हूं, यहां पर आप देख लीजिए, वो आप कंफ्यूज कर रहे हैं। तो 1/√2 है, ये 2 है तो आप √2 नीचे ले लेंगे तो 1 माइनस और इसमें रूट का गुना जाएगा तो -1/√2 इसका आएगा, यानी इसका वैल्यू जाएगा सॉल्यूशन करने पे -1/√2। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि √2 का गुना, यानी कि ऊपर तो 2 आएगा, नीचे √2 गुना करेंगे तो 2 आएगा और ये माइनस यहाँ पे कट गया तो कितना आंसर आ रहा है? -1 ही इस सवाल का उत्तर है। तो आप ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जहां पर आप देख रहे होंगे कि 90 डिग्री पर जब हम रख रहे हैं तो
तो उस स्थिति में आपको दिख रहा होगा कि कितना आसानी से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होके आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को जरूर आप आगे तक पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।